आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, देश में डिजिटल नवाचारों से कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी। सरकार ने मीडिया संस्थाओं को सट्टेबाजी और जुए पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री न दिखाने के दिए निर्देश। खेल संरचनाओं में हो रहे विस्तार के चलते स्पोर्ट्स हब के रूप में नई पहचान बना रहा है प्रदेश। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून की रफ्तार थमी, सितंबर के पहले सप्ताह तक तेज बारिश की संभावना नहीं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के मंत्र को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल नवाचार हो रहे हैं। इससे जहां कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है, वहीं लोगों में नया विश्वास जगा है और समय की भी बचत हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंदौर में 2 दिन से चल रही 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी मौजूद थे। 2 दिन तक आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल नवाचारों, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और स्टार्टअप आदि विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की गई। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार करने वाले राज्यों, जिलों और अन्य संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मध्यप्रदेश में डिजिटल और ई गवर्नेंस के क्षेत्रों में हुई कार्यों की जानकारी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज इंदौर के बुद्धिजीवियों और मीडिया के साथ भी संवाद किया। चंद्रयान 3 की कामयाबी का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों तथा भारत के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और मेधा को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य मिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। सांसद शंकर लालवानी के सांसद सेवा संकल्प द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान अभियान के बारे में खुलकर बात की। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद यह पहला अवसर था जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आम नागरिकों के साथ इस विषय पर इतनी लंबी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ग्रीस ने रक्षा, सुरक्षा और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और ग्रीस प्रवासन तथा लोगों के आवागमन संबंधी भागीदारी पर जल्दी ही समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस भू राजनीतिक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं तथा दोनों के संबंधों की नींव बहुत पुरानी और मजबूत है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और ग्रीस के बीच संबंधों में काफी सुधार आया है और दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। पिछले 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों सहित सभी हितधारकों को किसी भी रूप में सट्टेबाजी और जुए पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री न दिखाने का परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसका पालन न करने पर विभिन्न कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने संज्ञान लिया है कि कुछ मीडिया संस्थाएं क्रिकेट टूर्नामेंट सहित प्रमुख खेल आयोजनों के दौरान सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विज्ञापनों की अनुमति दे रहे हैं। मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी है कि वे ऐसे विज्ञापनों के जरिए भारतीय दर्शकों को निशाना न बनाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर हिंसा के सभी मामलों को असम में गठित न्यायाधीशों के एक समूह को सौंपने का आदेश दिया है। ऐसा निष्पक्ष सुनवाई के लिए पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मणिपुर हिंसा के बाद दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में तेजी खेल अधोसंरचना में हो रहे विस्तार के चलते अब प्रदेश को देश के स्पोर्ट्स हब के रूप में
नई पहचान मिल सकेगी। नाथू बरखेड़ा में 176 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर निर्माण के पहले चरण में एथलेटिक्स और हॉकी स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। दूसरे चरण में 174 करोड़ रुपए की लागत और अगले चरण में 593 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और अन्य खेल सुविधाएं भी जल्दी ही मिलेंगी। प्रदेश में ब्रेक डांस और ई स्पोर्ट्स अकादमी भी शुरू की जा रही है। दोनों ही विधाओं को ओलंपिक और एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खेल के रूप में शामिल किया गया है। खेलों के आयोजन और सुविधाओं के चलते अब प्रदेश हरियाणा और महाराष्ट्र का मजबूत प्रतिस्पर्धी बन गया है। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां सर्वाधिक खेल अकादमियां और प्रशिक्षण केंद्र हैं। प्रदेश में वर्ष 2006 से 2015 तक विभिन्न खेलों की 11 अकादमियां स्थापित की गई हैं। ग्राम पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज समाप्त हो गया। प्रशिक्षण के लिए प्रथम चरण में बैतूल जिले की ग्राम पंचायतों की 40 महिला जनप्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सतत विकास लक्ष्यों में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। महिला सरपंचों ने भी पंचायतों में किए गए कार्यों और प्रस्तावित कार्यों के बारे में जानकारी दी, साथ ही अपने अनुभव भी साझा किए। एक महत्वपूर्ण खबर, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल संघ के वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया है। बर्मिंघम में फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर मानसून पर ब्रेक लग गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में 5-6 सितंबर तक तेज बारिश होने का अनुमान नहीं है। केवल कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में 5 से 17 अगस्त तक मानसून पर ब्रेक रहा था। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा सक्रिय था। इसी से होते हुए मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही थी। अब ये सिस्टम कमजोर पड़कर उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंच गया है। इससे इसका प्रदेश पर ज्यादा असर नहीं है। इस कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के अध्ययन अध्यापन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग एवं उपयोगिता विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। कटनी में बस पलटने से 3 युवकों की मृत्यु की खबर है। 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए गए हैं। रतलाम जिले के विकासखंड जावरा में स्नेह यात्रा पूर्ण होकर अब रतलाम विकासखंड में प्रवेश करेगी। नीमच में कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बेसहारा हुए बच्चों और उनके वर्तमान अभिभावकों से कलेक्टर ने चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। देवास जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन विकासखंड टोंक खुर्द में 28 अगस्त को आयोजित होगा। और छिंदवाड़ा जिले के हरई थाना क्षेत्र के सुराला खापा घाटी के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति की मृत्यु की खबर है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, देश में डिजिटल नवाचारों से कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी। सरकार ने मीडिया संस्थाओं को सट्टेबाजी और जुए पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री न दिखाने के दिए निर्देश। खेल संरचनाओं में हो रहे विस्तार के चलते स्पोर्ट्स हब के रूप में नई पहचान बना रहा है प्रदेश। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून की रफ्तार थमी। सितंबर के पहले सप्ताह तक तेज बारिश की संभावना नहीं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।